उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में एक चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई, मैं ये कह सकता हूं। मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया। मुस्लिम समाज की मातृ शक्ति ने भी इसमें हिस्सा लिया। जो छात्र और छात्राएं हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया, और जो कुछ भ्रांतियां उनके मन में थी, उन्होंने कुछ प्रश्न हमसे पूछे। हमने हमारे नॉलेज के अनुसार उनका निराकरण करने का प्रयास किया। आपके माध्यम से भी मैं उन चीजों को दोहराना चाहता हूं कि एक तो भ्रम फैला दिया कांग्रेस के कुछ लोगों ने और कुछ मुस्लिम समाज के संगठनों ने, कुछ ऐसे संगठन हैं जिन्होंने कि संसद को वक्फ अमेंडमेंट बिल में संशोधन करने का अधिकार ही नहीं था। तो मैंने मीटिंग में भी बताया, आपको भी बता रहा हूं। 1954 में वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट आया। 1995 में वक्फ अमेंडमेंट बिल आया और एक्ट बना। 2013 में वक्फ अमेंडमेंट बिल आया और एक्ट बना। तो संसद को अधिकार था, तभी उन्होंने किया। इसलिए जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इनको बहुत से ज्ञापन मिले, मुस्लिम समाज से मिले अधिकतर ज्ञापन, कि संपत्ति का कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, इनक्रोचमेंट कर रखा है, और सत्तर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला भी उन ज्ञापन में दिया हुआ। सत्तर कमेटी क्या कहती है? सत्तर कमेटी तो हमने बनाई नहीं, कांग्रेस के शासन में बनी थी। वक्फ की संपत्तियों का उन्होंने अध्ययन किया और ये कहा कि पूरे देश में जो वक्फ की संपत्ति है वो 8,72,000 है। उसका जो मैनेजमेंट होता है उससे 163 करोड़ रुपए की इनकम होती है। अगर इनका मैनेजमेंट ढंग से हो तो 10,000 करोड़ रुपए की इनकम हो सकती है, सत्तर कमेटी कहती है। ये भी ज्ञापन में मुस्लिम समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया कि अगर इनकम बढ़ेगी तो मुस्लिम समाज के जो गरीब लोग हैं उनके लिए काम आएगी। तो अब जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बना है 2025, उसके माध्यम से हम कहना चाहते हैं आपको कि जब इनकम बढ़ेगी प्रॉपर मैनेजमेंट होने के कारण, तो जो गरीब महिलाएं हैं मुस्लिम समाज, उनके स्किल डेवलपमेंट के सेंटर शुरू किए जाएंगे। जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, लड़के और लड़कियां मुस्लिम समाज की, उनके लिए स्टाइफंड शुरू की जा सकती है। जो मुस्लिम समाज के भाई हाथ का काम जानते हैं, हाथ का हुनर जिनके पास है, तो उनके हुनर को और निखारा जा सकता है एडवांस स्किल का सेंटर बना करके। तो ये गरीब मुसलमान को ही इसका फायदा होने वाला है। तो ये जो भ्रांति फैला रहे हैं, इनसे मुझे लगता है कि उदयपुर के मुस्लिम समाज के प्रमुख लोग आज थे, उन्होंने इन चीजों को समझा है। मुस्तफा जी भी थे, जो कल परसों शायद प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक थी, उसमें भी थे। और ये भारतीय जनता पार्टी ने एक जन जागरण की वक्फ एक्ट को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, उनको दूर करने के लिए जन जागरण अभियान के तहत आज एक उदयपुर में एक कार्यशाला रखी थी। उसमें मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला और बहुत अच्छी कार्यशाला हुई। मैं जो भी आयोजक हैं उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मतलब किस तरह की आपत्तियां जो है वो आपके सामने दर्ज कराई गई, क्या सुधार, क्योंकि आपने पूछा भी था कि देखिए आपको क्या। देखिए, एक तो आपत्ति इसमें मिक्स कर देते हैं कुछ लोग कि शायद धार्मिक भावनाओं में शायद इस वक्त अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हस्तक्षेप होगा। ऐसा नहीं है। जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो संविधान के तहत संरक्षित है। किसी को, मुस्लिम समाज के किसी आदमी को मस्जिद में जाना है, नमाज कितनी बार पढ़नी है, उनका ईदगाह कहाँ है, कब्रिस्तान में क्या कैसे संस्कार करना है, वो सब सुरक्षित है, संरक्षित है। किसी तरह का इसमें कोई आंच आने वाली नहीं है इस वक्त अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा।
ये तो एक वेलफेयर की एक्टिविटी बढ़ेगी और काम बढ़ेगा, तो मैनेजमेंट अच्छा होगा तो इनके फायदे का ही काम होगा, ये इनके समझ में अब आ रहा है धीरे धीरे, और पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है। सर, विपक्ष और मुस्लिम सांसद जो है वो विरोध भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार भी कर दिया है, तो किस तरह से देखते देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, उसमें मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं, हम भी अपना पक्ष रख रहे हैं, एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए। हैं? एक बड़ा पक्ष ये भी आ जाता है कि जो कमेटी होगी उसमें गैर मुस्लिम भी को भी शामिल किया जाएगा, उसको लेके एक बड़ा जो तबका है मुस्लिम मैंने समुदाय का आपको अभी कहा ना वो कि आज एक चर्चा तो कमेटी उसको लेकर के है, एक वक्फ बाय यूजर को लेकर के है, एक ये जो आपके जो वहाँ काउंसिल बनेगी वक्त मैनेजमेंट की, उसके सदस्यों को लेकर के है, ये सारा विषय भी सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में है। तो सुप्रीम कोर्ट जब इसकी सुनवाई कर रहा है, तो इस संबंध में मुझे टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारी ओर से जो दलील सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा रही है, वो यही की जा रही है कि ये मुस्लिम समाज की भलाई के लिए ये प्रबंधन का एक एक्ट है, जो संपत्तियां हैं उसको मैनेजमेंट का एक एक्ट है, इसमें जो रिलीजियस एक्टिविटी है उसका कोई से लेना देना नहीं। जिन लोगों ने वक्त की संपत्तियों को गलत तरीके से इस्तेमाल वो कर तो रखा होगा है, ना इसमें, फिर ये तो विषय है ही, इसमें मैनेजमेंट का विषय यही है, सर्वे भी होगा, ऑडिट भी होगी, अतिक्रमण भी हटेंगे, ये तो सब है ही विषय। राष्ट्रपति जी ने जिस तरह से सर बयान दिया उस पर टिप्पणी हो रही है कहीं, वो आप कैसे हमारे देखते हैं? जेपी नड्डा जी ने पूरा क्लियर कर दिया जी। चलो जी, थैंक यू। नेशनल हेराल्ड को लेके क्या कहते हैं? नेशनल हेराल्ड का विषय देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये लंबे समय से विषय चल रहा है, ईडी ने अपनी कार्रवाई की है, ईडी हमने तो बनाया नहीं है, कांग्रेस के जमाने में ईडी बना हुआ था। अब वो कांग्रेस के लोग ईडी के दफ्तर में जाकर के और जो साइन बोर्ड है या सरकारी संपत्ति है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई ये जो ईडी की कार्रवाई है, सीबीआई की कार्रवाई है, आपको कोई पक्ष रखना है तो एक प्लेटफॉर्म है वहां रखिए, कोर्ट है वहां जाइए, ये कौन सी प्रेशर तक